जी हाँ, क्या ये महज इत्तेफाक है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके पर हमला करने वाला शख्स संघ और धर्मेंद्र प्रधान का चहेता निकला? क्या ये महज इत्तेफाक ही है कि यूसुफ पठान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार करते हुए दिखे? क्या ये महज इत्तेफाक है कि ऐसी खबरें आ रही है कि 24 घंटे गुजरने के बाद ही यूसुफ पठान को लेकर घर वापसी के संकेत दिए जाने लगे? दोस्तों, बड़ा दिलचस्प मोड़ देश की राजनीति में इस वक्त आ गया जब 16 जून को अलग अलग तरीके की खबरों ने पश्चिम बंगाल से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग तरह की खबरों पर एक बवंडर सा खड़ा कर दिया। क्योंकि दोस्तों, जो कुछ हुआ आपने देखा कि एक दिन पहले कैसे युवाओं की आवाज बनने वाली कॉकरोच जनता पार्टी, उसके संस्थापक को किस तौर पर सरेआम जयपुर में थप्पड़ों की बारिश करके संघ से जुड़े लोगों ने किस तौर पर उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की। मगर दोस्तों, यह खबर तो चौंकाने वाली है कि जिस अंदाज में और जिस तरीके से और जो सोच करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर या उनके डराने पर टीएमसी छोड़ करके लोग उनके पास गए, लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे में ही उनकी उम्मीदें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं और फिर इसी बीच में उनका वो वीडियो, उन पर वो दावे सर्कुलेट होने लगे और वायरल होने लगे, जिसको लेकर के शाखे में भी हलचल मची हुई है। दोस्तों, आपको पूरी खबर बताया, मगर इससे पहले आपको एक दावा दिखाते हैं कि यूसुफ पठान, जिन यूसुफ पठान को लेकर के यह दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने डरा धमका करके टीएमसी से अलग करके उन्होंने अपनी साइड कर तो लिया, लेकिन उन यूसुफ पठान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो महज नेगेटिव है। और दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के एक ट्वीट ने हंगामा मचा दिया था और उस हंगामे के बाद में कहा जाने लगा था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए यह सब कुछ करा रही है। और ऐसे में दोस्तों, आपके सामने एक ट्वीट रखते हैं जो कि मेधा प्रसाद ने लिखा कि आप देखिए ना, यूसुफ पठान के साथ पहले ही दिन भाजपा ने क्या कर दिया। यूसुफ पठान पर गुजरात में जमीन घोटाला या अवैध कब्जे वाले मामले में यूसुफ पठान को डराकर ममता से तोड़कर अलग तो कर दिया, पर अपने साथ लेने से मना कर दिया। ये मेधा प्रसाद का एक ट्वीट है जो बहुत कुछ कहता है। बीजेपी यूसुफ पठान जैसे मुस्लिम एमपी और दूसरे जो अब बीजेपी खेमे में है, उन्हें लेने को तैयार नहीं। शायद 2029 के चुनाव से पहले भी उन्हें नहीं लेगी। 2029 के चुनाव से पहले उनके साथ क्या होता है ये देखना बाकी है। ये मेधा प्रसाद ने जिस अंदाज में लिखा, और उसके आगे क्या लिखा उन्होंने कि ब्रेकिंग न्यूज, भूपेंद्र यादव के घर पर क्या हुआ, इसके अंदर की कहानी। टीएमसी के बागी एमपी दो हिस्सों में बटे, एक जो टीएमसी से पूरी तरह दूर जाना चाहते थे और दूसरा सिंबल और पहचान पीछे छोड़ना चाहता था। इस सोच को सायनी, जुनमताली जैसे युवा एमपी सपोर्ट कर रहे थे। दूसरे एमपी इसका उल्टा चाहते थे कि वो असली टीएमसी बन जाए। अब ये एमपी नॉर्थ ईस्ट की किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में रहेंगे, वो अगले लोकसभा चुनाव तक वहीं रहेंगे। दोस्तों, ये तो कहानी के बीच में जो क्लाइमेक्स की तरफ लोगों का जहन ले जाने वाली खबर है। मगर दोस्तों, जो दावा इस वक्त किया गया और जो बात यूसुफ पठान को लेकर के इस वक्त सर्कुलेट की जा रही है, वो आपको बता देते हैं। दरअसल एक लोकसभा के सांसद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिन्होंने दावा किया और वो दावा सबको चौंका गया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पार्लियामेंट के पिछले विंटर सेशन में पूरा अपोजिशन एसआईआर और हाउस के दूसरे मुद्दों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। हमेशा की तरह टीएमसी के एमपी वेल में थे, बिना डरे प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं वहीं था और मैंने एक जाने माने मुस्लिम एमपी यूसुफ पठान पर चिल्लाते हुए और उन्हें प्रोटेस्ट से हटने के लिए कहते हुए सुना। यूसुफ सच में हट गए और अपनी सीट पर वापस आ गए। मैंने यूसुफ के चेहरे पर बदलाव देखा, लगभग कांप रहे थे। उस एमपी के जाने के बाद मैं यूसुफ के पास गया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, वो डरे हुए क्यों लग रहे हैं। यूसुफ ने मुझे बताया कि उस आदमी ने उनसे कहा कि उसे बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए और कहा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, खुद को दुश्मन क्यों बना रहे हो, वो गुजरात में तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला देंगे। मगर इसी बीच में महुआ मोइत्रा आई और मुझसे पूछा
कि क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि यूसुफ डरा हुआ, क्योंकि उस आदमी ने यूसुफ से कहा था कि बीजेपी गुजरात में उसके घर पर बुलडोजर चला देगी। महुआ को गुस्सा आया और उसने यूसुफ से कहा कि उस आदमी की बात मत सुनना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम एक हैं, कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अब महुआ मोइत्रा और टीएमसी के लिए दुख होता है, तुमने उसका साथ दिया था, लेकिन उसने और उसके जैसे तुम्हारी पीठ में छुरा भोंका। यानी कि दोस्तों, यूसुफ पठान को लेकर के ये एक सांसद का दावा जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, और उधर ममता की वफादार योद्धा ने यूसुफ पठान को लेकर जो कहा, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ। उन्होंने क्या लिखा? हाँ सर, वैसे ही थे जो यूसुफ पठान को चेतावनी दे रहे थे। याद है, कितने अफसोस की बात है कि मैंने एक ऐसे गद्दार के लिए लड़ाई लड़ी जिसमें हिम्मत थी ना थी और ना ही रीढ़। वो एक कमेंट्री करने में बहुतर था, कितना डरा हुआ फट्टू है। जाहिर तौर पर इस वक्त महुआ मोइत्रा का यह कहना समझ में बात आता है। अब दोस्तों सोचिए कि हो क्या रहा। जब यूसुफ पठान बीजेपी के इशारे या डराने पर ममता को धोखा देते हैं तो फिर उसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा। लाइव लॉ के खबर के मुताबिक जमीन पर कब्जा करने के मामले में यूसुफ पठान ने राज्य की पॉलिसी के तहत प्लॉट के दावे को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट से समय मांगा। यानी कि दोस्तों, एक प्लॉट, एक जमीन, और प्लॉट और जमीन का मामला तो हाईकोर्ट में है ही है, मगर जिस अंदाज में उनको डराया गया कि गुजरात के रहने वाले हो, गुजरात में ही रहना है, घर परिवार सारी चीजें वहीं पर है, वो कहीं ना कहीं इसको लिंकअप करके देखा जा रहा है। अब आप देखिए ना कि यूसुफ पठान के साथ पहले दिन बीजेपी ने किस तरीके से, किस अंदाज में, क्या आप उन तस्वीरों को देख लीजिए जिन तस्वीर में यूसुफ पठान भी खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जब लोकसभा स्पीकर के पास में कि यूसुफ पठान को जबरन किसी ने वहां ले जाकर के खड़ा कर दिया हो। अब इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, खबरें ऐसे भी तैरने लगी कि यूसुफ पठान दिल से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ममता का साथ छोड़ करके नहीं गए। यूसुफ पठान कोई राजनीतिक तो है नहीं, या उनके परिवार में कोई राजनेता तो रहा नहीं है। वो एक नॉर्मल, बहुत ही साधारण, एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। ममता बनर्जी ने उनको गुजरात से ला करके बंगाल में अपनी पार्टी से टिकट दिया और उनको लोकसभा का सांसद बना दिया था। अब दोस्तों, सवाल इस बात का कि क्या वाकई यूसुफ पठान आने वाले दिनों में एनसीपीआई को छोड़ करके टीएमसी की तरफ आ जाएंगे? क्योंकि दोस्तों, लग ये रहा था कि इन बागियों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मर्जर करेगी, या फिर इनके लिए बीजेपी के पास में कुछ प्लान होगा कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले अगर मान लीजिए 17 ही सांसदों की तादाद रह जाती है, जैसा कि लोकसभा के पास में जाने के वक्त में इनकी थी, और इनकी सांसदी जाती है, तो क्या इनको उपचुनाव में टिकट देगी बीजेपी? कहा यह जा रहा है, और इस वक्त खबरें निकल करके आ रही कि भारतीय जनता पार्टी इन सांसदों में से मुश्किल से 2% लोगों को ही टिकट देगी। यानी कि दोस्तों, अगर इनकी तादाद 17 ही वाकई रह गई तो फिर 17 में से ज्यादातर लोग बेटिकट होंगे, और फिर सांसदी तो गई ही, दोबारा से इनका राजनीतिक करियर या फिर राजनीति के सामने जो दरवाजा है ऐसा खड़ा कर दिया जाएगा जो हमेशा के लिए इनके सामने बंद रहेगा। अब दोस्तों, बागियों को लगा था कि बीजेपी उन्हें पलकों पर बिठाएगी, मगर होता हुआ दिख रहा है उल्टा। बीजेपी ने उनको दूसरी जगह शिफ्ट करके अपना फायदा संसद में तो लेना चाहती है, मगर इन बेचारे सांसदों के राजनीतिक भविष्य को अधर में लटका दिया। एक बात तो तय है कि इनके सांसदी जाने पर जैसा कि चांसेस हैं, 20 का दावा किया लोकसभा के पास में कि साहब हमने हस्ताक्षर वाली लिस्ट दी, लेकिन हस्ताक्षर वाली 20 वाली लिस्ट तो पब्लिक नहीं की अभी तक। अगर 17 ही ये रह गए तो फिर इनकी सांसदी जाने के चांसेस हैं दल बदल कानून लगकर, जिससे इनको झटका लगना तय है। और ऐसे में उपचुनाव में उनको बीजेपी टिकट ना देकर पार्टी के दूसरे नेताओं को उपचुनाव की शक्ल में नाम चुनना शुरू भी कर दिया। दूसरा यह कि अगर सांसद किसी तरह इनकी सांसदी बचती है तो अगले टर्म में इनको रिपीट नहीं किया जाएगा। और तीसरी मुश्किल इन बागियों की कि कोर्ट में जब विलय या बगावत की प्रक्रिया धराशायी होगी तो फिर इनके बारे में बीजेपी सोचना भी नहीं चाहेगी। और चौथी बात यह कि इससे बीजेपी का टीएमसी से जुड़े लोगों का भविष्य खत्म कर अपनी पार्टी के सांसदों की तादाद बंगाल में बीजेपी बढ़ाएगी, साथ ही इन बागियों के ममता गुट में वापसी का रास्ता बंद कर देगी, जैसा कि हमने दिखा था और दिखाया था आपको कि कैसे 2021 के चुनाव के बाद उससे पहले जो नेता टीएमसी से बीजेपी में गए
लेकिन 21 के बाद कैसे बीजेपी छोड़ करके वापस टीएमसी में आने लगे थे। मगर इस बार भाजपा उन बागियों का वो ऑप्शन भी साथ ही साथ खत्म करते हुए चल रही है। तो फिर एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में यूसुफ पठान को लेकर देश की राजधानी से लेकर के गुजरात, बंगाल के बीच में अलग अलग तरह की खबरें छन छन कर निकल रही हैं। क्या वाकई यूसुफ पठान आने वाले दिनों में फिर से अपने उसी ट्रैक पर आ सकते हैं जिस ट्रैक से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी? इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।